my birthday, my last teenage birthday, last year of my teenage. So सेलिब्रेशन गाइस, सेलिब्रेशन बड़ा हो रहा है। तुम्हारा लड़का ओए मेरे माँ बस मम्मी डैडी का लड़का हूँ मैं, ठीक है। लड़का बड़ा हो रहा है बस, तुम्हारा कोई लड़का वड़का नहीं है। तो थैंक यू सो मच भाई जिसने भी विशेष, तो स्टार्टिंग में बोल रहे हो सबको थैंक यू सो मच गाइस जिसने मुझे विश किया। एंड इतने सारे विशेज आए, इतने सारे ब्लेसिंग्स आए, थैंक यू सो मच। और जिसने भी किया थैंक यू सो मच, यहाँ पे भी जिसने भी किया थैंक यू सो मच, इंडिया में से जिसने भी किया थैंक यू सो मच, और जिसने नहीं किया उसको भी थैंक यू सो मच। फॉर एग्जाम्पल वन गाय, मैं तो सच चाहता तो मुझे विश करे, तूने नहीं किया, मैं तेरे को भाई मानता था। बुलेट ले लिया ना तूने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीधा टारगेट कर दिया बिना नाम लिए। समझ तो गया ही होगा, देख तो रही होगा है, विश कर दियो चुपचाप से, बेशर्म की तरह मत बैठे रही हो, ठीक है। जोक साइड, मजाक कर रहा हूँ सबके साथ। थैंक यू सो मच गाइस जिसने विश किया एंड जिसने भी स्टोरी लगाई। मैं थोड़ा कूल बन रहा था इस साल की, जितने भी लोग स्टोरी लगाएंगे सबको थैंक यू बोल दूंगा, लास्ट में एक स्टोरी डाल दूंगा अपने बर्थडे की। थोड़ा कूल बन रहा था तुम्हारा भाई। नाम से होगा मैं नाम वो बनाऊंगा, दिन रात शाम में कर दिखाऊंगा। हूँ अकेला पर अकेला हूँ काफी, पलकों से मैं सारे सच कर जाऊंगा। गाना लिए मेरी ऐसा स्टोरी टेलिंग करता हूँ मैं कि मेरे बर्थडे पे क्या 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 नहीं किया। तो कोई बात है उस जमाने की, 11th अप्रैल 2024, 11th अप्रैल 2024। अपन सुबह ऐसा नॉर्मली उठता है, ठीक है। तो मेरी सगी बहन, माय रियल सिस्टर वाज इन स्कॉटलैंड, मतलब वो पढ़ रही है वहाँ पे स्कॉटलैंड में, और मैं भी इंग्लैंड में हूँ। दीदी दीदी बोल रही थी कि मैं को 12 को आएंगे, मैं मॉर्निंग के ट्रेन है। तो आप बोले ठीक है मॉर्निंग की ट्रेन है, मैं जल्दी उठ के चला जाऊंगा लेने, ठीक है। तो अब मेरे को कुछ वो तो था ही नहीं कि तुम सोच लिया हो क्या हुआ होगा, तो मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी होगा कि दीदी यहाँ पे, मतलब अचानक से यहाँ पे, मैं मतलब कि मेरे को कुछ था ही नहीं कि दीदी आ जाएंगी। मेरा तो ऐसी था, मैंने उस दिन लॉन्ड्री कर रहा था सबसे पहले कि मैं यहाँ लॉन्ड्री कर लेता हूँ, ग्रोसरी कर लेता हूँ, गुनगुन दीदी आएंगी तो सब कुछ एकदम क्लीन व्लीन, समझ रहे हो, ग्रोसरी वगैरह कर लेता हूँ दीदी के लिए, ठीक है। तो मेरा तो ऐसे 11th से तो ऐसे ही जा रहा था। तो मैंने बोला ओके फाइन, सब सब मेरे को दिख भी रहे थे यहाँ पे, जितने भी सारे दोस्त हैं सब अपना असाइनमेंट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो मेरे को कुछ था कि कुछ ठीक है, कुछ नहीं, लिव इट, सब बिजी हैं, मैं भी थोड़ा चलो अपने लॉन्ड्री वगैरह कर ले, तो मैं कर रहा था। तो मेरे ना अनफॉर्चुनेटली मैंने एक बार ड्राई किया, कपड़े ड्राई नहीं हुए ड्रायर में, तो मेरे को ना फिर से ड्रायर डालना पड़ा। वो तो पूरे 11 बज चुके थे, एग्जैक्ट 11 बज चुके थे जब मैंने फिर से 2 बार ड्राई किया रात के। तो रात में फिर से मेरे को 11 बजे रात के मैंने को फिर से ट्राई करना पड़ेगा। तो आई वाज लाइक ठीक है, कुछ करना तो वैसे भी नहीं है, तो कपड़े ही कर लेता हूँ। तो मैंने फिर से डाल दिया ड्राई। तो मैं जब दूसरी बार नीचे गया अपने ड्रायर से कपड़े निकालने, तो क्या, तो उस टाइम पे गुनगुन दीदी और मेरी एक दोस्त है यहाँ इंग्लैंड में, वो दोनों बाहर आए थे, बट मैं नीचे था, दीदी को अंदर आना था, तो वो बाहर रुक गए गेट पे। ठीक है, तो वो पता नहीं अपनी अलग से वीडियो वीडियो पता नहीं क्या ही कर रहे थे, तो वो बाहर खड़े हो गए, रुक गए, और मैं अंदर अपना लॉन्ड्री वगैरह कर रहा था ये वो। बस मतलब कि 12-50 मिनट लगती है, 52 मिनट्स लगती है पूरी एक ड्रायर कंप्लीट होने में। तो नीचे गया था मैं 11:52 को कपड़े वापस लेने, तब वो लोग आए थे इधर। तो मैं ठीक है भाई, तो फिर मैं लॉन्ड्री कर ही रहा था। तो फिर मैं जब दूसरी बार नीचे अपने कपड़े वापस लेने आया कि हाँ तो ड्राई हो ही गए होंगे ऑब्वियसली भाई, 2 बार ड्राई मारा है, पैसे दिए हैं भाई, 2 बार के पैसे दिए हैं, समझ लो। इस कैमरा को तो मैं भूल ही गया था। तो फिर मैंने तो देखा, फिर एकदम एग्जैक्ट 12 बज गए। मैं मेरे दोस्त का इंडिया से भी मैसेज आया कि हैप्पी बर्थडे, वो ठीक है। वो देखो कि फाइन, कुछ मेरे को अलग से चारों तरफ माहौल में कुछ दिख भी नहीं रहा था। मैं बोला ठीक है, इंडिया विश कर दिया, अब जाके सो जाऊंगा कपड़े रख के। अचानक से लॉन्ड्री का, मतलब कि रूम है ना एक लॉन्ड्री रूम, तो अचानक से गेट खुलता है, छटैक, 3 लोंडे आते हैं, जरान, मुक्कू एंड चौधरी साहब, ठीक है। तो आते अचानक से झपट्टा मारते, भाई हैप्पी बर्थडे,
बोले कि ये कहाँ से आ गए अचानक से एकदम ऊपर आ गए भाई, पुच्ची उच्ची कर दी भाई लोंडो ने भाई, समझ रहे हो। ट्रोमा भाई, बर्थडे के दिन ट्रोमा मिल गया। तो वो फिर मैं बोले ओके फाइन, अब मुझे कुछ तो दिख रहा है कि हाँ अब दिख रहे हैं बंदे मुझे, तब थोड़ा वो लाइक ठीक है थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाता है। मैं उससे पहले कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं थी, बर्थडे की हो ही नहीं रही थी भाई, बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो अब लाइक ठीक है केक वेक का लाए होंगे, मैंने माइंड से किया कुछ तो किया कि हाँ केक लाए होंगे, काश 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 केक ले आए होंगे, थोड़ा स्पेशल फील कर ले तो अपने आप में ही केक ले आए होंगे मेरे लिए। तो हुआ भी ऐसा ही था। फिर मेरे को लेके गए लॉन्ड्री, मैंने अपने लॉन्ड्री में सारे कपड़े भरे और फिर हम बाहर गए। तो मैं फिर सामने ना एक स्टडी रूम है लॉन्ड्री रूम के बाद, क्योंकि जो हमारा पार्टी हॉल था ऐसे उसमें पेंट वेंट हो रहा था, तो उस टाइम तो उधर तो नहीं किया। तो सामने एक स्टडी रूम था, उसको उन्होंने ओपन, उनको मुझको उधर लेके गए। पहले भाई 5 मिनट तो उन्होंने बकचोदी करी, मेरे को बिठा के रखा बाहर, रुक ये हो रहा है ये हो रहा है वो हो रहा है, कभी कैंडल नहीं जल रही थी इनकी, कुछ नहीं हो रहा था, बट मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा था। तो फिर आता है टाइम, 12 से तो ऊपर हो गए थे, 12 15 20 हो गए थे। ऐसे नहीं 10 15 हुए थे, 12 10 या 12 15 हो गए थे, 12 10 या 12 15 हो गए थे। तो मैं जैसे ही अंदर गया पूरा अंधेरा हो रखा है। आई वाज लाइक ठीक है ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। इस फ्लोर पे लगा रखा है हैप्पी बर्थडे ऐसे लिख रखा है, ऊपर वो बैलून लगा रखा है, ऐसे सबको सजा रखा है। टेबल पे केक था, सुंदर सा केक था। तो वो लाइक फिर मैसेज करके हाँ हाँ बस 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 ऐसे करके अंदर चला गया मैं। अंदर गया मैं तो मैं बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मैं तो चौधरी साहब से बच रहा था क्योंकि वो मुझे बहुत ट्रोमा दे चुके थे पुच्ची कर करके, तो मैं साइड हट रहा था उनसे। अचानक से मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे से कोई आता है, देखा वो गुनगुनी दी थी। वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, लेजिट बहुत अनएक्सपेक्टेड था वो चीज कि गुनगुनी अचानक से मेरे लेफ्ट हैंड साइड से आती है। मैं पूरा शो, थोड़ा ओवर एक्टिंग हो गई थी क्या, स्क्रिप्टेड था क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं सच में स्क्रिप्टेड नहीं था। बट मैं वो सिस्टम बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि गुनगुनी दी वहां पे होंगी। और हाँ उससे पहले क्या हुआ था, मेरी दोस्त है आस्था, गुनगुनी दी के साथ ही थी। तो मैंने उसको ऐसे ही बोला था कि वो उसने मुझे बोला हेडेक हो रहा है मैं सो रही हूँ 10 बजे। ठीक है, मेरा विश्वास उठ गया था सब पे से। तो उसने बोला 10 बजे सो रही हूँ, ठीक है भाई सो जा। फिर अचानक से केक वेक कट गया, मतलब कि फिर गुनगुनी को देखा, ओ शिट आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, ये लड़की कहाँ से आई। फिर ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट बर्थडे गिफ्ट आई एवर गेट, ठीक है बढ़िया गिफ्ट मिल गया ये भी मुझे कि हाँ गुनगुनी दी आ गई। तो उसके बाद क्या हुआ था, फिर मैंने केक वेक कट किया, सब कुछ फोटो वगैरह खिला रहा, सबको सबको केक खिला रहा था। अभी तक मैंने आस्था को देखा नहीं था, सच में नहीं देखा था। छोटी सी वो लड़की जो है ना, उसको मैंने अभी तक नहीं देखा था। तो जैसी मैं वो ना वो वीडियोस बना रही थी सबकी, कैमरामैन तो है ही वो हमारे ग्रुप की, तो इसलिए वो सबके लिए ना वीडियोस बना रही थी बार बार। तो मैंने उसको देखा ही नहीं था, मैं गुनगुनी को देखा कि एक देखा मैंने, सबको देखा, उसको नहीं देखा। वो कैमरे के ऐसे लेके जैसे लाइट ऑन करी अब शिट तू भी है। तो ठीक है फिर केक वेक कट किया, बढ़िया मजे किए। उसके बाद भाई सबको केक वेक खिलाया मैंने, ये देखो भाई केक वेक सबको खिलाया मैंने बढ़िया। एंड उसके बाद भाई लोगों ने मुझे उठा लिया गोदी में ऐसे, मतलब एक तरफ किसी ने मेरे को, एक मुक्कू भैया ने, हाँ मुक्कू भैया ने मेरे को उठाया उधर से, हाथ से उठाया, कौशल भैया ने मेरे पैर से, पैरों से उठाया, सब बम पे लाते लात भाई, लाते लात। ये होता है बर्थडे बॉयज का, हमको नहीं सजाते बजाते भाई, मानना है सजाता है सजाया वैसे इस बार तो ठीक है। हाँ, मारा भाई, भाई लाते लात भाई, लाते लात दी थी भाई, बहुत दर्द हुआ भाई, बैठा नहीं गया भाई। भाई दर्द उसके बाद ऊपर आ गया, मतलब गेम वेम केक वेक खिला के खा के सब कुछ गंदा वंदा जो भी गंदा किया वो साफ वाफ करके ऊपर आ गए हम। बज गए थे 1 1:30 बज गया था, 1:30 बज गया था, 1:30 क्या 2 ही बज गया था आई थिंक सो, 2 बज गए थे, दुई बै बै बज गए थे भाई गुजराती में। 2 बज गए थे। उसके बाद मैं ऊपर आया, फिर हम सो गए, 2 बजे सो गए। फिर मैं सुबह उठा, फिर सुबह उठ के मैं गया गुरुद्वारा ऐसे ही।
ऐसे ही चला गया कि हाँ चल गुरुद्वारा देख के आते। गुरुद्वारा गया मैं। उसके बाद आके मैं भाई पूरा सब फिर से माहौल पूरा सूखा सूखा पड़ गया। सब अपना पढ़ाई कर रहे हैं, ये लाइक भाई आज के दिन तो सब साथ बैठ दो, ठीक है पेपर है तुम्हारा, एक दिन तो दे ही सकते थे ना। मुझे थोड़ा वो हो गया, सूखा सूखा ऐसा लगा मुझे। तो लाइक ठीक है फाइन। तो फिर मैंने वो सोचा कि पहले मैं सोचा था बाहर जाता हूँ, फिर सब कुछ ऐसे देख के लाइक छोड़, खाना घर पे बुलाते हैं, खाना सब बैठ के चारों तरफ बैठ के खाएंगे, यहाँ पे मजे करेंगे, गेम्स वेम्स खेलेंगे। तो ये मैंने सोचा। तो फिर मैंने 2-3 प्लेस चूज करी, 3 जगह से हमने अलग अलग, इंडियन फूड ही था पूरा, इंडियन खाना ही खाया हमने सब कुछ, बट हमने अलग अलग जगह से चूज कर लिया कि इस जगह से इस पे, इस जगह से इस पे, ऐसे 3 जगह हमने चूज कर ली कि हाँ ऐसे ऐसे खाना है यहाँ पे, यहाँ से मंगाना है। तो लास्ट में एक जगह से मुझको लाना था जाके। तो मैं गुनगुन दीदी और रास्ता गए थे कि खाना लेने। तो भाई वहां पे इतना अनएक्सपेक्टेड था। तो मैं ऑर्डर कर रहा था, ऑर्डर करने गया खाना कि हाँ ये पैक कर दो खाना XYZ। फलाना कोई बंदा खड़ा था वहां पे, उसको उसको वो ना ऐसे मजे ले रहा था। तो मैंने उससे पहले पूछा कि स्टूडेंट डिस्काउंट है कोई? तो बोलता है स्टूडेंट डिस्काउंट तो संडे को मिलता है, डे आफ्टर टुमारो आ जाना, संडे को मिल जाएगा स्टूडेंट डिस्काउंट। मैंने बोला बर्थडे आया। फिर मैंने बोला ठीक है स्टूडेंट डिस्काउंट नहीं देना चाहता तो आज मुझे बर्थडे है, मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दे। मतलब बर्थडे डिस्काउंट है क्या कोई? तो बोल रहा है देख के बताता हूँ। फिर वो ज्यादा फ्रैंक हो गया हमसे। तो फिर ऐसे ऐसे बीच बीच में मजे ले रहे। तो फिर बोल रहा कि मुझे कि भाई बर्थडे तेरा, तेरे को तो हमको ट्रीट देनी चाहिए। मैंने बोला फिर गिफ्ट भी तो तुमको देना चाहिए ना, ट्रीट में दे रहा हूँ तो सही बात है, अगर मैं ट्रीट दे तो तुमको गिफ्ट देना चाहिए। तो फिर ऐसे मजाक कर रहा था। फिर अचानक से आता है भाई, आई वॉज वन, दैट वॉज अनएक्सपेक्टेड। वो एकदम ताजा ताजा गाजर का हलवा से कटोरी का शेप ऐसे लेके ऊपर से स्प्रिंकलर वैसे करके, मतलब काइंड ऑफ स्मॉल केक उसने भाई, कितना स्वीट पसंद था वो। और उसके साथ एक दीदी भी थी भाई, कितना स्वीट पसंद था उसने भाई केक। फिर मैंने सबसे पहले केक उन्हीं को खिलाया कि हाँ तुमने यू गिव मी दिस, तो मैं आपको आपके लिए केक है। दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड कि हाँ, आई वाज वेरी एट दैट टाइम आई वाज वेरी हैप्पी कि भाई कैसे एक्सप्रेस करूँ उस चीज को मैं। उन्होंने मुझे भाई वो केक भाई लेजिट, दैट वाज एपिक एपिक। आई वाज वेरी हैप्पी भाई। वो खी भाई गाजर का हलवा भी क्या टेस्टी था भाई, वो मजा आ गया। तो भाई उन्होंने भाई बहुत स्वीट ऑफ देम भाई, आई कांट एक्सप्रेस, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ वो फीलिंग, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ उस बारे में ज्यादा। फिर हमने वही उधर बैठ के वो खा के उनको थैंक यू बोल के, जब लास्ट में मैं ऑर्डर उनको पे करने गया ना भाई, उसने मेरे को 2 पाउंड का डिस्काउंट भी दिया। देख रहे हो कितना स्वीट हुआ। मैं उसको भी बोल रहा था भाई क्यों दे रहा है इतना स्वीटली, तूने मुझे गाजर का हलवा तो दे दिया और क्या ही बोलूँ उसने, बट स्टिल मुझे भाई बहुत स्वीट पसंद था वो। तो उसको मैं पूरी उसके जो भी उधर किचन में थे सब, मैं सबको थैंक यू बोलकर आया था। और आई वॉज वेरी हैप्पी। फिर खाना लेके हम घर आए, फिर हम सब ने बैठ के खाया पिया। फिर मेरे को मिली एक एल्डर वॉन्ट, इसकी भी स्टोरी चल रहा। तो हम खाना वाना, फिर हम आए बैठ के, हमने पहले पत्ते खेले, कार्ड्स खेले, सबने ग्रुप में बैठा के हमने पहले कार्ड्स खेले, फिर बैठे खाना कंप्लीट किया, फिर थोड़ा बहुत ऐसी गेम वेम्स खेले। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे मिला एक एल्डर वॉन्ट, हैरी पॉटर विंगाधियम लेवियोसा। आ गया। ये मेरे को वॉन्ट मिली, दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा होगा तो व्हाटएवर। ये मुझे वॉन्ट मिली भाई, एल्डर वॉन्ट। आई वाज वेरी हैप्पी। भाई तू पकड़ अभी अभी वीडियो बना दूंगा ठीक है। मुझे मिली एल्डर वॉन्ट, सबने मिला के मुझे भाई एक एल्डर वॉन्ट दिया। आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट आल्सो कि भाई आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हैरी पॉटर मूवी, आई एम अ पॉटर हेड। मुझे वॉन्ट हमेशा चाहिए थी। मैं अभी एक बार इंडिया जा रहा था मैं पीछे, तुमने देखा होगा भाई, उसमें भी मैं सीधा जाके सीधा तो एयरपोर्ट पे एक हैरी पॉटर का वो था स्टोर था, उस पे भी जाके मैं वॉल्ट दिख रहा था भाई, 60 पाउंड की थी भाई। मैंने सोचा छोड़ो रहने दो भाई, बहुत महंगी थी वो। एयरपोर्ट है ऑब्वियसली, इतनी महंगी तो होगी एयरपोर्ट पे। तो आई वाज लाइक, बट स्टिल मैंने अपना मन मार के चला गया था। मेरे को काफी टाइम से चाहिए थी वॉन्ट भाई। भाई सीधा एल्डर वॉन्ट मेरे हाथ में दी थी। लव यू एवरीवन।
लव यू लव यू। एंड उसके बाद हम थोड़ा ऐसी टहल के हमने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं पार्क के, मतलब थोड़ा वो करके आते हैं, बाहर को बैठ के खेलेंगे नेवर हैव हैवर। हमने सोचा रोड पे बैठ के आराम से हवा में कोई जगह देख लेंगे बैठने की, वहां पे बैठ के आराम से देखेंगे, ठंडी मतलब मीठी मीठी हवा थी, ठंड नहीं थी इतनी। तो हम गए बाहर भाई, उधर हम जाते जाते हमने सोचा कि पार्क ही चले जाते हैं। पार्क तो नहीं था, झूले वूले लग रखे थे वहां पे भाई। नेवर हैवर हैवर तो देखा नहीं भाई, झूले झूल रहे हैं भाई। उससे पहले भाई हम सीढ़ियों से उतर के मैं पंक्तियां कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा भाई, पंक्तियां कर रहे हैं हम सीढ़ियों से उतरते हुए भी पूरी भाई। पूरे 12 तारीख को तो फुल शाम में तो हमने यही किया। फिर हम शाम में उसके बाद हम चले गए पार्क में खेलने। ठीक है, खेलते हैं पार्क में। तो भाई हम झूले वूले झूलने लग गए भाई, मजा ही आया फिर। हमने 1 बजे तक हम बाहर थे भाई, पार्क में झूले झूल रहे थे। उसके बाद भाई फुल हमने मजे करे, और कुछ नहीं भाई, फुल मजे करे हमने उधर पार्क में भी। उसके बाद हम 1 बज गया था, तो वी वर लाइक लेट हो गया ज्यादा, चलो अब घर चलते हैं। उसके बाद कहानी शुरू होती है। उसके बाद मेरा होता है भाई, अचानक से सबको 2 लोगों को जोश पड़ता है, मुक्कू भैया को और कौशल भैया को। भागते हैं, मुक्कू को और कौशल को जोश अचानक से जोश चढ़ता है कि भागते हैं, रेस करते हैं। फिर मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, मैं क्यों पीछे रुकूं, सही बात है ना, मैं क्यों पीछे छूटूं। तो तुम्हारा भाई भी सो ठीक है, करता हूँ, रेस ही करता हूँ मैं भी भाई। स्नीकर्स में भाग गया तुम्हारा भाई, स्नीकर्स में रन ले लिया तुम्हारे भाई ने। उसका अंजाम क्या हुआ ये देखो, इसका इंजाम हुआ ये भाई, पूरा पैर पी नीचे का सूज दिया भाई, दर्द हो रहा है काफी। हिल भाई, चला नहीं जा रहा ढंग से भाई, बैठा हुआ हूँ उसकी वजह से पूरा पैर स्ट्रेट रख रखा है, जिसे जो नी है ना उस पर ज्यादा फोर्स ना पड़े, तो पूरा पैर सूज रखा है, ये वो XYZ भाई। पूरा दर्द हुआ, उसकी वजह से कमर में दर्द हुआ कि पूरा पैर ऐसे एक स्ट्रेट है, तो उसकी वजह से कमर में दर्द हुआ, उसकी वजह से बैक में इधर सर्वाइकल में पेन हो गया। पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई उस 1 रन की वजह से। एक जोश में भाई, इसलिए कहते हैं जोश में कुछ का होश नहीं होने चाहिए। उस दिन फिर से सीख ले ली मैंने ये, और उसी चोट के साथ मेरा होता है बर्थडे खत्म। देखो स्टोरी टेलिंग भी हो गई और बर्थडे भी खत्म हो गया भाई, मजा ही आ गया। एंड यही था बर्थडे में, और तो कुछ था नहीं बढ़िया, मतलब था क्या भाई, बहुत कुछ था, मजे आए, एंजॉयमेंट हुई। एंड बस बर्थडे भी खत्म होता है, वीडियोस भी खत्म होती है भाई। लास्ट में सबको थैंक यू बोलता हूँ, यहाँ के जितने भी सारे दोस्त हैं इनको भी सबको थैंक यू। इंडिया में जितना भी विश किया, थैंक यू सो मच गाइस। जितनों पे भी विश नहीं किया उनको भी थैंक यू। मैं जो मुझे जानते हैं पर्सनली, उनको जिनसे भी लड़ाई वड़ाई हुई है, पता नहीं क्या तुम्हारा लेके भागा हूँ। थैंक यू। मजाक कर रहा हूँ यार, सबको थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। बर्थडे की 2-3 फोटो लगा देता हूँ टक 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 करके, वो देखो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू एंड लव यू। तो भाई मैंने पूरी वीडियो शूट कर ली, एक एंगल मैंने इधर लगा रखा था, एक एंगल इधर लगा रखा था भाई, वो तो ठीक है, वो एंगल पूरा सही चला है। मेरे को यही था कि मैंने कुछ तो गड़बड़ हुई होगी भाई, इतनी देर से मैं बोले जा रहा हूँ, पक्का लास्ट में कुछ ना कुछ तो झूठ होने वाला है। ये वाला एंगल चला ही नहीं लास्ट में। मैं आधे टाइम वो इधर देख के बात करूँ, उधर देख के मैं बात ही नहीं कर रहा। पूरा शॉर्ट की ऐसी तैसी होगी भाई, पूरी वीडियो बना दी मैंने, उसका एंगल लिया ही नहीं भाई मैंने, ये वाला एंगल लिया ही नहीं। बट कोई बात नहीं भाई, इस एंगल में भी बोल दो लव यू सो मच, थैंक यू सो मच। जैसे इसने भी वीडियो देखी, इस एंगल का भी देख लूंगा, जुगाड़ कर दूंगा कुछ ना कुछ। तो लव यू सो मच, आई लव यू जिसने भी वीडियो देखी भाई यहाँ तक, बस थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बढ़ाते रहना, ऐसे ही प्यार करते रहना। एंड जैसे इसने विश किया, थैंक यू सो मच। एंड बस पूरा वीडियो का मेरे बर्थडे का स्टोरी ये थी। एंड तो कुछ नहीं, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय।